चलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम अपने 12th फिजिक्स की तरफ। कैपेसिटर चैप्टर आपका चल रहा है और ये लास्ट चैप्टर है पहले यूनिट का, और हम लगभग जो है लास्ट पे ही आ चुके हैं इसके। हमने जो पिछला था उसमें हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर किया था, पैरेलल का, और वो क्या होता है उसका सीरीज कॉम्बिनेशन, वो किया था हमने, ये काम किया था। ठीक है बच्चों, चलो इसको रख देते हैं, फिर थोड़ा सा देखेंगे। तो उसके बाद वहां मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन उसके करवाए थे न्यूमेरिकल्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी बाय शेयरिंग द टू कैपेसिटर। इसके बाद आज वाले लेक्चर के बाद फिर इन सब के कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स के लेक्चर 1 या 2 एक्स्ट्रा आएंगे, और फिर लास्ट में एक वेन डायग्राफ जनरेटर है जो रीजनल बोर्ड्स में सीबीएसई में तो है नहीं, तो इसके साथ आपका पहला यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जो है क्या होता है उसका फॉर्मूला निकालना बस। देखिए आप समझते तो उसको कैसे मर्जी है, आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, कहीं और से देखोगे, कहीं कैसा मर्जी देखो, पर मैं आपको एक तरीका बताता हूं जैसे मेरे को लगता है कि बच्चों को अच्छे से समझ आती। मान लीजिए कैपेसिटर है, मेरे को पता है, मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। आपने एक छोटा सा चार्ज दिया इसको, सर डी क्यू, ये मान लीजिए ये सिलेंडर भर रहा है ना अपना, जैसे पानी नहीं भरते सिलेंडर में, हम वैसे ही भरेंगे चार्ज। ऐसे ऐसा कुछ है नहीं, पर मैं तो आपको कॉन्सेप्ट करवाने की वजह से करवा रहा हूं। मान लीजिए आपने एक स्मॉल चार्ज दे दिया डी क्यू। अब डी क्यू जब आपको चार्ज उसको दिया, कैपेसिटर में डाला, आपने ऐसे रखा, बीच में भरा इसको, तो वहां कोई पहले चार्ज नहीं था, कोई पोटेंशियल नहीं था, तो आपको काम ही नहीं करना पड़ा। याद है हमने पोटेंशियल एनर्जी में ये किया था। तो इसको पहले को स्टोर कराने की वजह से कुछ काम नहीं करना पड़ा। तो इसके बाद सर हम और डी क्यू ले आए, इसके बाद यहां फिल करना। अब इस कैपेसिटर का मान लीजिए चार्ज आने की वजह से पोटेंशियल बढ़ गया, वी डैश हो गया। अब इसकी ताकत आ चुकी है सर, वो आने वाले चार्ज डी क्यू को रिपेल करना शुरू करता है, क्योंकि सेम चार्ज ही आना। अब इसकी रिपल्शन के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा, इसको अंदर डालने रखने के लिए, इसको यहाँ क्या करने के लिए, इसको यहाँ स्टोर करने के लिए, इसको फिल करने के लिए। तो वो हमें जो पहले हमने डी क्यू दिया था उसी के रिपल्शन के अगेंस्ट नेक्स्ट डी क्यू को वहां फिल करने या स्टोर करने के लिए काम करना पड़ता है। अब वो जो काम हम करते हैं अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स, वही एनर्जी स्टोर होती है हमारी कैपेसिटर में। समझ लगी बात? तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या हुआ फिर? एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर जो लेंगे, जो मेजर की जाती है बाय द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर टू अ गिवन पोटेंशियल। सो व्हाट इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? इट इज द टोटल वर्क डन, इट इज द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग। अब चार्जिंग का क्या मतलब है? इसमें कैपेसिटर चार्ज को हम रखते हैं, फिल करते हैं। इन चार्जिंग ए कैपेसिटर टू गिवन पोटेंशियल, उसको एक पोटेंशियल। अब गिवन पोटेंशियल का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप चार्ज करते जाओगे तो उसका पोटेंशियल तो बढ़ता जाएगा ना। एक फिक्स पोटेंशियल तक आपने मान लो पोटेंशियल कैपेसिटर को लेके जाना है, तो आपको पता है ये वाला रिलेशन हमें पता है, Q is directly proportional to this। आपने एक पोटेंशियल सोच लिया कि मैं तो उस पोटेंशियल तक चाहता हूं हमारा कैपेसिटर, तो उस हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा, उसको चार्जिंग करनी पड़ेगी। अब गिवन पोटेंशियल मतलब हमने एक पोटेंशियल फिक्स कर लिया, अब उसके चार्जिंग करने के लिए, उस पोटेंशियल तक जाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, ऐसे रिपल्शन की उसको करेंगे हम एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। सर पता चल गया? अब इनिशियली तो अनचार्ज है, तो हम स्मॉल अमाउंट और चार्ज दे देते हैं। तो लेट इनिशियली a small amount dq charge is given, which raises
potential of capacitor to V dash. Now, if further dq charge is given, then it will then we have to work against the repulsive force of dq charge for incoming next dq. Now this work done will store as energy. ठीक है. Then small work done dw v dash dq, ये तो हमें पता ही. ठीक है. अब हमने उसको पोटेंशियल को जो चार्ज दिया सर dq है ना, तो टोटल वर्क डन इट इंप्लाइज टोटल वर्क डन v डैश dq 0 से q चार्ज करना. हमें कहां तक चार्ज करना है इसको? 0 से q चार्ज करना. आपको अगर आपको 0 से q चार्ज करना है तो टोटल वर्क डन कितना आएगा? तो हम क्या निकाल लेंगे सर? w, इसको ले लेते हैं सर q डैश बाई c dq 0 से q. क्यों सर? क्योंकि q डैश है तो मान लीजिए v डैश पोटेंशियल के लिए उस पे चार्ज अंदर गया हुआ q डैश. आप बोलोगे dq दिया तो उसको q डैश बोल लेते हैं, क्या उसमें क्या फर्क पड़ता है. तो dw ये आ गया इंटेग्रल. तो इंटेग्रल आ गया ये वाला, नीचे 2 और c बाहर और 0 से q. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो यू विल गेट अ फॉर्मूला q स्क्वायर बाय 2c. So this is the work done in charging a capacitor from 0 to q. सिंपल सी बात है. ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा. अपर लिमिट में q दी रखा है तो q डैश स्क्वायर की जगह पे q स्क्वायर लिख लो. q डैश क्या है? इनिशियल चार्ज दिया था, उसको q डैश ले लिया और फर्दर चार्ज दिया हमने dq. ठीक है. तो वो उसको रिपल्शन करने लग गया. तो ये है एनर्जी. ये तो u लिख लीजिए q स्क्वायर बाय 2c एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. क्या हो गया? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. अब ये होता है cv, पोटेंशियल v तक रेज हो गया है तो ये आ गया 2c. u आ गया आपके पास q स्क्वायर बाय 2c और इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर, where c is the capacity of the capacitor and v is the potential जिस पे ये पहुंच चुका है. v क्या है? इसका पोटेंशियल है जहां ये पहुंच चुका है. अब सर इसमें एक सुपर नोट्स है. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट है. ये हमने कर लिया था. पहला पॉइंट, अगर आप कैपेसिटर को मेन सप्लाई से अटैच किए हुए हैं और उसमें डायरेक्टली स्लैब डालते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो के टाइम बढ़ेगी. ठीक है. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हेन बैटरीज ऑन, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब dielectric slab, ठीक है, ऑफ के, ठीक है, is placed when battery is on, then k टाइम, जो नई एनर्जी होगी वो k टाइम हो जाएगी पहले. एंड इफ बैटरी इज ऑफ, अगर बैटरी ऑफ है तो ये k टाइम कम हो जाएगी. ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये कंसेप्चुअल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तब इनको डिस्कशन करेंगे. पर एक क्वेश्चन मैंने आपको इसका जो पहले था, एक टॉपिक आया था आपका कैपेसिटेंस वाला, वहां मैंने डिटेल में आपको बैटरी ऑन ऑफ के हिसाब से करवाया था, तो शायद आपको वो याद होगा.
बैटरी ऑन करते हैं तो एनर्जी के टाइम इसलिए बढ़ती है सर कि पोटेंशियल कम होता जाता है, उसको दोबारा पोटेंशियल में देने के लिए जो हमारी बैटरी है, बाहर वाला मेन करंट है, उसको काम करना पड़ता है, वो काम फिर हमारी एनर्जी में स्टोर हो जाता है। पर यहाँ डायरेक्ट स्लैब जब एंटर होती है तो ये जो डिक्रीज ऑफ एनर्जी आती है, जो एनर्जी कम होती है वो इसलिए कम होती है कि डायरेक्ट स्लैब की वजह से जो काम करना पड़ता है वो कैपेसिटर को खुद करना पड़ता है, उसको बाहर से कोई सप्लाई कोई हेल्प नहीं मिलती, बाहर से कोई सप्लाई या कोई हेल्प नहीं मिलती, इसीलिए उसको ये काम करना पड़ता है बच्चों। ये पता लग गया आपको? तो ये एनर्जी स्टोर वाला है फार्मूला, थोड़ा सा बस ये याद रखना आपको, ये वाला पॉइंट्स ये कंसेप्चुअल में डिस्कशन में बहुत सारे लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब जो हम काम करने वाले हैं ये सारा इसका न्यूमेरिकल बेसिक पार्ट है जो हम करते जाएंगे। तो एक आगे आर्टिकल इसी में छोटा सा एक पार्ट है कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है ये आपको मीनिंग भी समझना है और ये टॉपिक भी अच्छे से समझना है, ठीक है। नो व्हेन टू कैपेसिटर्स हैं, मान लीजिए आपके पास यू हैव टू कैपेसिटर्स हैं और डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हैं, आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर। पहले तो मैं कनेक्शन बताऊंगा। मान लीजिए ये दो कैपेसिटर है आपके पास, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस वाला, ये भी चार्ज है प्लस और माइनस। आपने इनको कनेक्ट करना है बच्चों, तो आप इसकी तार और इसको जोड़ोगे, इसको और इसको जोड़ोगे। जब आपको दो कैपेसिटर दे रखे हैं एंड यू आर आस्क्ड टू कनेक्ट देम, तो आप हमेशा पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो इसकी कैपेसिटी मान लीजिए C1 है, C2 है, V2 है और V1 है, और मान लीजिए इसका चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है। ये बात समझिए आप, अच्छे से पता चला? चले ठीक है। अब क्या है बच्चों देखिए होता क्या है, अब इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, तो फाइनल टोटल चार्ज कितना है? टोटल फाइनल चार्ज। अब चार्ज तो नहीं ना बदलता, वो तो इन दोनों का सम हो जाता है, Q1 प्लस Q2, ये दोनों का सम है। ये आ गया बच्चों अपने पास चार्ज आ गया। और अगर हम देखें बच्चों इसकी जो है कैपेसिटी, फाइनल कैपेसिटी, अब ये मैं आपको ये बोल रहा हूं इसलिए अगर आपको ये समझ लगा, जब दो पैरेलल कनेक्शन होते हैं तो कैपेसिटेंस जो है ऐड हो जाता है, कैपेसिटेंस को क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। अब अगर यहां देखें तो ये क्या आ जाएगा? C1 V1 और ये क्या आ जाएगा? C2 V2। Q1 और Q2 के ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब कॉम्प्लेट आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर कनेक्शन, कॉमन पोटेंशियल इज V, ठीक है। देन मैं भी बताता हूं V क्या होगा सर, जो चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी, चार्ज जो टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 लिख लीजिए आप इसको ऐसे, तो जो टोटल चार्ज है वो तो सम हो जाता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में तो चार्जेस दोनों ऐड होंगे, सीरीज में तो वैसे ही सेम होते हैं। सीरीज में तो दो कैपेसिटर सीरीज में हम जोड़ ही नहीं सकते बच्चों, कैसे जोड़े? अब ये एंड जुड़े ही नहीं। अगर आप बोलते हो कि ये इसको ऐसे जोड़ दो तो फिर तो वो दही बन गया ना, ये तार वो है, वो तार वो है, पैरेलल में ही जोड़ते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल बन गया अपने पास C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। डिटेल में जाने के मतलब यही था कि आपको ये पता चले, ये है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि फाइनल कैपेसिटेंस में Q आ जाएगी। देखो व्हेन यू कॉमन पोटेंशियल क्या आता है ना, व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, चार्ज ट्राइज टू फ्लो फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर, ठीक है। एंड ठीक है, व्हेन टू कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड, तो जो चार्ज है वो फ्लो करता है एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ। जो पोटेंशियल हायर पे है उससे चार्ज जो लोअर पोटेंशियल पे है उस पे फ्लो करता है। तो when two capacitors are joined, then charge flows
फ्रॉम हायर पोटेंशियल, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल till both have same potential, and that is called common potential. उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। पर जो चार्ज है सर वो कम नहीं होगा। देखिए चार्ज दोनों का एक दूसरे की तरफ फ्लो करता जाएगा टिल दोनों का चार्ज जो सेम हो जाए। अब दोनों का जो चार्ज सेम पोटेंशियल सेम हो जाए, ठीक है, चार्ज सेम हो ना हो पोटेंशियल सेम हो जाए, तो चार्ज तो Q1 प्लस Q2 जितना ही होगा ना फाइनली। अब पोटेंशियल जो है वो V कॉमन हो गया। अब वो कैसे निकालें? टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है और फाइनल कैपेसिटी क्या बनी, तो Q ये फाइनल कैपेसिटी C1 प्लस C2। अब फिर इसको दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। अब मैं फिर बात बता देता हूँ, दोनों को शेयर हमेशा पैरेलल में करेंगे, दोनों को अटैच पैरेलल में ही होंगे, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जिसपे पोटेंशियल ज्यादा है। अब पोटेंशियल होता क्या सर? देखिए ये मैं कैपेसिटर में शुरू से बात कर रहा हूँ बार बार, अगर पोटेंशियल हायर है मींस इट हैज मोर चार्ज वैल्यूज, तो उससे दूसरी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना। अब चार्ज आप बोलोगे कि ज्यादा तो वो शेयर बराबर नहीं, उसका पोटेंशियल जितना कम है इससे और उसके जो चार्ज चाहिए वो उसको सप्लाई हो जाएगा। चार्ज ये नहीं है कि चार्ज पे बात कर रही है, पोटेंशियल पे। अब पोटेंशियल एक तो ये हो गया, एक अगर हम ये देखें कि हमारे पास था पोटेंशियल ऐसे C इज इक्वल टू पोटेंशियल Q इज इक्वल बाय C भी था, ये भी था ना, ये वाला तो होता है। तो इसका C क्या है सर? चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल जो होता है, ठीक है ना। चार्ज जो हमें चाहिए वो 1 वोल्ट के लिए चाहिए, इतना है। तो आपके पास Q चार्ज है तो उसके हिसाब से कितना पोटेंशियल बना, ये होता है पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका जो पोटेंशियल हमने रेज करना है Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये आ गया। 1 वोल्ट पोटेंशियल रेज करने के लिए जो चार्ज चाहिए वो C है, तो हमने कर लिया इसका V1 वोल्ट, तो इसको कितना चार्ज चाहिए, C1 इसकी कैपेसिटी है, ये चार्ज आ गया। इस तरह से फॉर्मूले में आपको चलेगा। बट आप ये मान के चलिए, मान लीजिए इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज को फ्लो करना ही पड़ेगा। अब पोटेंशियल ज्यादा क्यों है वो आपको पता है, ये चार्ज कंटेंट ज्यादा होगा, पर ये नहीं है कि फाइनल चार्ज दोनों का जो फाइनल चार्ज है वो हाफ ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होगा। हाँ पोटेंशियल सेम हो सकता है, कॉमन वो सेम हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, Q और C पे डिपेंड करता है, वो हो सकता है, समझने की बात। तो ये है, पर बाकी ये थोड़ा इतना कंफ्यूज मत हो, न्यूमेरिकल्स में आएगा तो हमें ज्वाइन करने से ये मिल जाएगा। इसका ये है कॉमन पोटेंशियल वाला हमारा टॉपिक। आगे क्या आता है सर? अब हमने इनको दोनों को शेयर कर लिया सर, तो लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग। जब आपने शेयर किया ऐसे ही शेयर करोगे आप, वही सारा तो ऐसे ही आप इसको शेयर करो। देखिए जब आपने कनेक्शन नहीं जोड़े तो इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या थी, इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या थी सर, U1, ठीक है। U1 हम इंडिविजुअल का मतलब समझ गए आप कि दोनों की अलग अलग कैपेसिटी कितनी थी, एनर्जी कितनी थी, ये था। और U2 हाफ C2 और V2 स्क्वायर। अब जब आपने इन दोनों को अटैच किया फिर क्या हुआ देखिए, तो ये था इंडिविजुअल कैपेसिटी, और इंडिविजुअल टोटल कैपेसिटी कितनी बनती है, इंडिविजुअल टोटल कैपेसिटी कितनी बनती है सर, ये आती है हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर।
ये बनती है। अब हमने इसको सर ज्वाइन कर दिया, शेयर कर दिया आफ्टर कनेक्टिंग। अभी हमने इनको कनेक्ट कर दिया। तो भैया जी जब आप कनेक्ट करोगे तो फिर एक वर्ड आएगा सर, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा आपका, C1V1 C2V2 V1 प्लस V2। अरे C1 प्लस C2, ये तो कॉमन पोटेंशियल था, ये अभी तो फोर किया है, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन चाहिए और साथ में कैपेसिटी भी कॉमन चाहिए, तो कैपेसिटी आ गई C1 प्लस C2। तो आफ्टर कनेक्शन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आफ्टर कनेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो वो क्या आ गया सर, वो आ गया हाफ C1 प्लस C2 और V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये तो अलग अलग किए ना, जब वो अटैच नहीं किए थे। अब जब आपने अटैच कर दिया तो कॉमन पोटेंशियल आएगा ना एक वर्ड, कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन ऑलवेज इन पैरेलल, ऑलवेज इन पैरेलल, ये याद रखना। अब ये तो कॉमन पोटेंशियल आएगा ही उसका, अब जब आपने अटैच किया तो पोटेंशियल तो आएगा ना कॉमन, तो फिर उसका कैपेसिटी भी ये बन जाएगी। अब ये एनर्जी ऑफ सिस्टम बन गई कनेक्शन के बाद, ये एनर्जी ऑफ सिस्टम है कनेक्शन से पहले। ठीक है, तो हम देखते हैं सर क्या आता है हमारे पास, ये देखते हैं चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी जो वो देखते हैं सर। चेंज इन एनर्जी ले लेते हैं हम, अंदाजे से ही ले लेते हैं सर। चेंज एनर्जी ऐसे ले लेते हैं कि इसको हम ले लेते हैं एनर्जी ऑफ सिस्टम U डैश, और इसको ले लेते हैं सर U। तो मान लीजिए हमने U माइनस U डैश किया, देखिए हमने प्री एज्यूम भी कर लिया। प्री एज्यूम क्या कर लिया कि मान लीजिए ये एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी कम है, तो चेंज एनर्जी आ गई इतनी। ये चेंज जो एनर्जी आई है, अगर तो ये चेंज वाला जो वैल्यूज आई हैं, ये आई प्लस में, तो ये बड़ी है ये छोटी है, इसका मतलब ये एनर्जी ज्यादा है या एनर्जी कम है, इसका मतलब इंडिविजुअल की एनर्जी ज्यादा थी, कनेक्शन के हिसाब से एनर्जी जो है वो कम होगी। अब सर इसमें हम करेंगे ऐसे, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C1 C2V2 स्क्वायर और माइनस में ये डालेंगे सर हम सारे, क्या क्या डालेंगे सर इसमें से, हाफ C1 प्लस C2 और V1 प्लस V2 का स्क्वायर, यही लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो यहां लिख देते हैं डेल्टा U। अब ये है अलजेब्रा बच्चों, अगर आप इस अलजेब्रे को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर आप अच्छे से अलजेब्रा सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा C1 प्लस C2, ये आता है चेंज इन एनर्जी। पर ये तो पॉजिटिव आया ना सर, C1 C2 तो पॉजिटिव होते हैं, ये तो वैसे स्केयर है, V1 माइनस V2 स्केयर है, सो डेल्टा U जो है इज पॉजिटिव। अब डेल्टा U क्या था सर, इनिशियल इंडिविजुअल एनर्जी का सम और फाइनल एनर्जी जो करेक्शन है, तो इसका मतलब दैट इज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन कनेक्शन, इन कनेक्शन। तो कनेक्शन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी आता है ये। अब ये लॉस ऑफ एनर्जी कैसे आया सर, क्यों आया, ये बहुत बड़ा सवाल है। लॉस ऑफ एनर्जी इन कनेक्शन बिकॉज देखो, चार्ज फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ करंट फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर टू मेक द पोटेंशियल सेम। अब वो जो चार्ज फ्लो करता है इन फॉर्म ऑफ करंट, तो फिर ड्यू टू रेजिस्टेंस आते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी तो हो गई, बिकॉज चार्ज फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड टू मेक पोटेंशियल कॉमन। तो हमने पोटेंशियल क्या बनाना है, कॉमन। तो पोटेंशियल कॉमन बनाने के चक्कर में चार्ज फ्लो करता है सर। अब जब चार्ज फ्लो करता है कॉमन पोटेंशियल बनाने के, एंड ड्यू टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी
हैपन्स, तो एनर्जी जो है कम होती। देखिए आपको लॉस ऑफ एनर्जी ऐसे मैथमेटिकल जितना मर्जी करके दे दें उसको, ये तो लिखना पड़ेगा आपको, नहीं लिखोगे तो काम नहीं बनेगा आपका, समझे लगे। अब इसमें हमने क्या किया है, लॉस ऑफ एनर्जी कर लिया, कॉमन पोटेंशियल वर्ड कर लिया, और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कर लिया। कॉमन पोटेंशियल के बारे में मैंने बताया था, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल फ्लो करना ही करना, चार्ज है टिल पोटेंशियल्स आर सेम, डोंट एवर से चार्जेस आर सेम, डोंट एवर से, समझे बात आप। चार्ज डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे, ठीक है। तो जब हमने ज्वाइन किया तो एनर्जी में भी लॉसेस दिखे उसको, तो एनर्जी में लॉसेस का क्यों आए सर, क्योंकि जब आपको उसको कनेक्शन दिया तो चार्ज का तो फ्लो करवाना था ना उसने, फ्लो ऑफ चार्ज मींस करंट है Q/T, ठीक है। तो करंट जब फ्लो करता है तो रेजिस्टेंसेस होंगे, उसमें रेजिस्टेंसेस होंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा। अब वो दोनों हमने खुद ही अटैच कर रखे, एक कैपेसिटर दूसरे के साथ अटैच कर रखा है, बैटरी का फ्लो तो है नहीं कि लॉस ऑफ एनर्जी बैटरी से जाए, तो इस वजह से व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर जॉइंड टुगेदर देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। दो कैपेसिटर्स को आप उनके चार्ज कैपेसिटर्स को लेते हो और उनको जोड़ देते हो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ेगा तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, जो इंडिविजुअल में एनर्जी आपको मिल रही थी, ठीक है। तो अब बच्चों यहां तक तो हो गया आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब इसमें हम करेंगे कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स, अभी इसके अच्छे से करेंगे, बहुत बढ़िया से हैं, और आपका वो एमसीक्यू और वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक ले लेंगे मैग्नेटिक ग्राफ जनरेटर, वो रीजनल बोर्ड्स में तो है, सीबीएसई में तो नहीं है, तो फिर वो कर लेंगे, इसके साथ आपका एक जो है वो पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो ठीक है।